नमस्कार दोस्तों, डू एंड लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में शिक्षकों की भर्ती अब बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लेकर किया जाएगा। इस एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए इस वीडियो में सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा की वर्तमान में क्या स्थिति है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली लगभग 3000 भाषाओं में से हिंदी भी एक भाषा है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है, उनमें से हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है और भारत में 4 भाषा परिवार होती है, जिसमें पहला भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है, चौथा चीनी तिब्बती है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीनी और चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा लगभग 73% बोली जाती है, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। ऐसे संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा संस्कृत से ही बिखरा हुआ भाषा है और अपभ्रंश भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब उसके बाद है राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। अनुच्छेद 343 के बारे में, तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यानी 343 अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में कहा गया है। प्रादेशिक भाषाएं जो अलग अलग राज्य हैं, वो सभी राज्य अपनी अपनी एक भाषा रखी हुई है। जैसे बिहार की भाषा ठेठ हिंदी है, पंजाब की भाषा पंजाबी है। इसी तरह से सभी राज्य की एक प्रादेशिक भाषा होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 345 में किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे 8वीं अनुसूची के बारे में है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। लेकिन जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 14 भाषाएं ही इसमें वर्णित थी, जिसमें पहला असमिया, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पाँचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम, 8वां मराठी, 9वां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु और 14वां उर्दू भाषा थी। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरह जो है वर्तमान समय में कुल मिलाकर 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है।
संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। इस नाम को याद रखिएगा। संविधान सभा में राजभाषा बनाने का प्रस्ताव हिंदी को गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। अब बोली है, बोली किसे कहते हैं? तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती है। उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। यानी बोली से ही उपभाषा का निर्माण होता है। तो एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। मतलब है कि जो भाषा होती है, भाषा में कई उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा में कई बोलियां होती है। देखिए, अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती है जो इसमें हम दिखाए हैं। जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती, मालवी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बघेली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। मैथिली बिहार में बोली जाती है। कुमाऊनी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो बोलियां बोली जाती है इसके बारे में था। अब है, भारत में सभी लिपियां ब्राह्मणी लिपि से निकली हुई है। जितनी भी लिपि है वो कहाँ से निकली हुई है? ब्राह्मणी लिपि से निकली हुई है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्य ने किया था। यानी ब्राह्मणी लिपि जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है और इसका प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्य ने किया था। देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये देवनागरी लिपि को लोकनागरी और हिंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं और हिंदी भाषा किधर लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। यानी देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। इस वीडियो में इतना पर ही एंड करते हैं। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। टीचर्स एग्ज़ाम के लिए इसी तरह की उपयोगी एवं महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।